Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT बॉम्बे। तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी रुड़की के बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज iitr.ac.in। उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको पीएचडी एडमिशन पे क्लिक करना है। जैसे आप पीएचडी एडमिशन पे क्लिक करोगे, आप उनके पीएचडी के एडमिशन पोर्टल पे चले जाओगे। वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो अभी जो पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं वो ऑटम सेमेस्टर 2024-25 के लिए किया है। तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउचर मिलेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फर्स्टली हम इंफॉर्मेशन ब्राउचर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईआईटी रुड़की का इंफॉर्मेशन ब्राउचर है। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी फुल टाइम और पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए। तो जो लोग भी जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहते हैं इधर फुल टाइम और पार्ट टाइम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्टली सीरियल नंबर दिया हुआ है, जैसे आईआईटी रुड़की का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लोकेशन, कैंपस के बारे में, फिर डॉक्टरेट रिसर्च के बारे में, फिर अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो सारे जितने भी अवार्ड्स है, प्राइजेस है, जॉइंट डिग्री प्रोग्राम है, फेलोशिप है, पीएमआरएफ है, टीसीएस रिसर्च स्कॉलर प्रोग्राम है, विश्वस्तरीय या पीएचडी स्कीम है, उसका सारा डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप जो भी लोकेशन और कैंपस के बारे में है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे डिटेल अपॉर्चुनिटीज फॉर पीएचडी स्टूडेंट चेक करेंगे। तो फर्स्ट इसमें है प्राइज अवार्ड एंड मेडल। तो एक्सेलेंस इन डॉक्टरेट रिसर्च अवार्ड है, जिसका आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। उसके लिए क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है कि आपका आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क होना चाहिए इन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। और मैक्सिमम 5 अवार्ड्स ईच फॉर 50,000 आर टू बी गिवन एवरी ईयर। तो 5 अवार्ड देते हैं, 50,000 देते हैं स्टूडेंट्स को। तो मैक्सिमम 5 अवार्ड देते हैं। फिर वीके गुप्ता है, उसका 20,000 है। फिर ए गोयल है, उसका 1 लाख है एंड गोल्ड मेडल है। फिर प्रभा नायर अवार्ड्स है, उसका 2.5 लाख रुपए है। तो उसकी जो डिटेल है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक बार आपने ज्वाइन किया तो उसके बारे में आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि कौन से अवार्ड के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। फिर यहाँ पे जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है। तो जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है नेपाल में, फिर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक जॉइंट प्रोग्राम है ताइवान में। ठीक है, तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर कंटिन्यूशन ऑफ फेलोशिप ड्यूरिंग रिसर्च विजिट, उसके डिटेल दिए हुए हैं। पीएमआरएफ की यहाँ पे डिटेल है, तो आप यहाँ पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। फिर टीसीएस रिसर्च स्कॉलर प्रोग्राम है, उसकी डिटेल यहाँ पे मिल दी हुई है। तो जो सिलेक्टेड स्कॉलर है उसको 4 ईयर, मैक्सिमम 4 ईयर तक स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड जो है वो 70,000 पर मंथ रहेगा फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। उसके बाद 75,000 पर मंथ मिलेगा थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए। ठीक है, इंसेंटिव्स वगैरह के डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन दी हुई है। जो टीसीएस रिसर्च स्कॉलर है उसके लिए तो अपर एज 28 ईयर्स होना चाहिए और फर्स्ट क्लास इन एसएससी होना चाहिए। और ओपन फॉर स्कॉलर हु आर फाउंड एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। और फ्रेश स्कॉलर्स होना चाहिए, एटलीस्ट 2 सेमेस्टर उनका होना चाहिए पीएचडी में। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं टीसीएस के लिए।
फिर विशेषज्ञ स्कीम है, उसके अंदर आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर जॉइंट होने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए डिटेल दिया हुआ है, फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स मेंशन की हुई है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 12 टू 2 मार्च को स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 10th ऑफ अप्रैल है, तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है। ठीक है। फिर यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरियाज मेंशन किया हुआ है, तो फर्स्ट कैटेगरी है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, एफटीआरएस कैटेगरी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट है इसमें इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, जिसका आईएआरएस बोला है। कोई इंस्टीट्यूट ये बोलते हैं, कोई इंस्टीट्यूट एचटीआरए बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप जिसमें भी अप्लाई कर रहे हो उसमें क्या बोला है। फिर है यहाँ पे सेकंड है एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च स्कॉलर, जैसे जिनके पास फेलोशिप है, जेआरएफ है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन नेशनल और प्रोजेक्ट जो फंडेड है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक शकुंतला स्कीम है फीमेल स्टूडेंट के लिए, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर गोल्डन गर्ल स्कीम है फॉर फीमेल्स, तो यहाँ पे जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कीम के अंडर जो भी डिटेल्स है आपको मिल जाएंगे। अब अपकमिंग इसमें डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फिर है पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर, तो जो इन सर्विस इंटरनल कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सटर्नल कैंडिडेट है वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इन सर्विस स्पेशल एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर है, जहाँ पे 175 फेलोशिप के अंडर आप आईआईटी रुड़की में अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्टली ये है कि आपका 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 5% रिलैक्सेशन जो है वो एससी एसटी को दिया हुआ है। और जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनका नेशनल लेवल जो टेस्ट है, जैसे गेट, सीट, जेस्ट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेंट ऑफ ऑल कैटेगरी विथ 4 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और मैंडेटरी है कि आपका गेट नेट नेशनल लेवल कोई भी टेस्ट एक क्वालिफाई होना चाहिए, और आपके 70% मार्क्स होना चाहिए अगर आप सीएफटीआई इंस्टीट्यूट से है तो, और नॉन सीएफटीआई है तो 75% होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर आप बैचलर्स मास्टर फ्रॉम आईआईटी है तो आपका सीजीपीए 8 है, या उससे अबव है तो आपको एग्जेम्प्ट किया हुआ है नेशनल लेवल टेस्ट से। और एप्लीकेंट जो है जनरल एमबीबीएस वगैरह है उनको 60% मार्क्स चाहिए, और वैलिड नेशनल लेवल टेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। एमएस है तो उनको भी वैलिड नेशनल लेवल टेस्ट रिक्वायरमेंट है। एमएससी है तो भी उन लोग को है, अगर वो आईआईटी से है तो उनको 8 सीजीपीए है तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे शकुंतला स्कीम के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो शकुंतला स्कीम जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है, जो भी बीई, बीटेक, बीआर्च, बी बी डिज़ाइन है, और सीएफटीआई विथ सीएफटीआई इंस्टीट्यूट से उन्होंने बीटेक किया है विथ ग्रेटर देन 8.5 सीजीपीए, तो वो लोग शकुंतला स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। उनका नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी नहीं है, उनके लिए वेव ऑफ किया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन सर्विस जो है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, पार्ट टाइम के बारे में। फिर एट द रेट 175 जो एक्सटर्नल कैंडिडेट है उसके लिए मेंशन किया हुआ है, उनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके बाद यहाँ पे गोल्डन गर्ल स्कीम के लिए मेंशन किया हुआ है, तो जो भी फर्स्ट रैंक होल्डर है, गोल्ड मेडलिस्ट है फ्रॉम द आईआईटीज और इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी टॉप 50 रैंक में है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एनआईआरएफ जो भी रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज के, अगर आपकी एनआईआरएफ आपके इंस्टीट्यूट की एनआईआरएफ रैंकिंग 50 में है, टॉप 50 में है, और आप गोल्ड मेडल होल्डर है, तो आप स्कीम के अंडर, गोल्डन गर्ल स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो आपका नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन एग्जाम्प्ट किया हुआ है।
तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन आपका इंटरव्यू और जो भी आपके डिपार्टमेंट और सेंटर्स रहेंगे उसके अंडर से हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल दिया हुआ है, तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं उनके जो एरिया है, रिसर्च एरिया उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए आपको जो है 10th ऑफ अप्रैल से पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो लास्ट सेमेस्टर का वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। ठीक है, तो रजिस्टर होने के बाद आप लॉगिन करोगे तो आपको ऐसा एक पोर्टल मिल जाएगा जहाँ पे आपको ये पीएचडी सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट एप्लीकेशन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर पीएचडी का जो रेगुलर का है उसके लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आप यहाँ से फिर से देख सकते हैं। तो ये सब डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी आपको डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।